नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है इस 10 मिनट की वीडियो सीरीज में। मैं मोहम्मद राशिद। आप जानते हैं कि आज मैं बात करने वाला हूं आपके साथ आरबीआई के द्वारा जितने भी बैंकों के लाइसेंस रद्द किए गए 2023 के अंदर, क्योंकि ये सवाल पूछ लिए जाते हैं हमारे एग्जाम्स के अंदर, चाहे बैंकिंग से रिलेटेड हो या फिर एसएससी या बाकी किसी फील्ड से रिलेटेड, कि हाल ही में ये न्यूज़ में रही है इंफॉर्मेशन, तो इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम बात कर रहे हैं कि सर आरबीआई किसी बैंक को लाइसेंस प्रोवाइड भी करता है और आरबीआई ही किसी बैंक का लाइसेंस रद्द भी कर सकता है। आप जानते हैं, क्योंकि जब कोई बैंक भी इस तरह से कैपेबल नजर नहीं आता आरबीआई को कि फ्यूचर के अंदर वो मैनेज कर सकता है बैंकिंग ऑपरेशंस को, और उसके फेल होने का, इसके डूबने की संभावना हो, तो बेसिकली आरबीआई उसको रिलीज कर देता, उसके लाइसेंस को हटा देता है, वहां से कैंसिल करता है। लेकिन 2023 में अब तक 10 बैंक ऐसे हैं जिनके लाइसेंस को आरबीआई ने रद्द किया, जो भारत के अलग अलग जगहों से, राज्यों से रिलेट करते हैं जनरली। अब आपको याद करना है सर, इसमें पहला नाम आता है कि लखनऊ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, जो कि लखनऊ का है, नाम से क्लियर है सर, और ये उत्तर प्रदेश में आता है। लखनऊ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होगा। दूसरे की बात करें, यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है सर, इसका भी आरबीआई ने लाइसेंस रद्द कर दिया इस साल 2023 में, जो कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर से रिलेट करता था। इसको याद रखेंगे आप। इसी तरह से आपको याद रखना है कि हाल ही में एक गरहा कोऑपरेटिव बैंक रहा, जो इस साल की शुरुआत में बंद होने वाला पहला बैंक रहा एक्चुअली, और ये गुणा से रिलेट करता है, जो कि मध्य प्रदेश में आता है। इसको गरहा या गढ़ा कोऑपरेटिव बैंक कहा जाता है। इसके अलावा एक अदूर कोऑपरेटिव बैंक अर्बन बैंक था, यानी कि तो अदूर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक के नाम से बनाया गया था। आप फोटोज भी देख पा रहे हैं, ये अलग अलग जगहों के बैंक्स के नामों के साथ है सर, और ये बेसिक तौर पर अदूर नाम की जगह पर बना था, इसलिए इसका नाम अदूर कोऑपरेटिव था, जो कि केरला में पड़ता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक रहा, इसका लाइसेंस भी इस साल आरबीआई ने रद्द किया है, तो आपको याद होना चाहिए ये कर्नाटका के धारवाड़ रीजन से आता है। अगर बात करूं मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की, मलकापुर शहरी सहकारी बैंक की, तो ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना से आता है। अब इसको किस तरह प्रोनाउंशिएट करते हैं वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन महाराष्ट्र का बुल्ढाना जो होगा वहां से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मलकापुर के नाम से होगा। द कपोल कोऑपरेटिव बैंक है हमारे पास, और ये जो कपोल बैंक है एक्चुअली, इसका लाइसेंस भी आरबीआई ने रद्द किया है, जो कि महाराष्ट्र के मुंबई से रिलेट करता है। वहां पर इसके हेड ऑफिस, इसके ब्रांच रहे। इसके अलावा सुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक है, जो कि भारत के कर्नाटका के बेंगलुरु से आता है, सुश्रुति सौहार्द सहकारी बैंक। इसके बाद हमारे पास श्री शारदा महिला कोऑपरेटिव बैंक है, और ये जो आता है बेसिकली कर्नाटक से, कर्नाटक में एक जगह पड़ती है जिसे टुमकुर कहा जाता है एक्चुअल में, या टुमकुरु कहा जाता है, दोनों नाम इसके लिए मेंशन होते हैं। तो टुमकुर नाम की जगह जो कर्नाटका में आती है बेसिकली, वहां से रिलेट करता है श्री शारदा महिला कोऑपरेटिव बैंक। और साथ में अगर हम बात करें हरिहरेश्वर सहकारी बैंक, जो कि महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो याद रखिए भाई, ये कुल मिलाकर 10 बैंकों के नाम है। बहुत छोटी सी वीडियो है ये, लेकिन ये बहुत काम की होने वाली है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में जब सवाल आपसे पूछेगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से बैंकों के लाइसेंस रद्द हुए और वो भारत के किन किन राज्यों से रिलेट करते हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपके पास है, जो आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत बेनिफिट देने वाली है। उन सारी वीडियोस को देखें और अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर बनाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।